नमस्कार, राम राम, न्यून प्रणाम भाई। फ़िलहाल मौजूदगी है गांव गुड़साल के मेन बस अड्डे के ऊपर। ये मेन बस अड्डा है, इस तरफ मंदिर है, इस तरफ ये जो आप देख पा रहे हैं काफ़ी लोग धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठने का मुख्य कारण क्या है, क्यों जेठ का महीना इस तपती दोपहरी के अंदर क्यों लोग जो है पंखे के नीचे से निकल करके धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है, पूरी की पूरी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नमस्कार जी। राम राम जी। गर्मी का सीज़न है, लोग पंखे के नीचे से बाहर निकलना भी उचित नहीं समझे और आप इस तपती दोपहरी के अंदर यहाँ धरने पर बैठे हैं, वजह क्या है जी? कूलर और पंखे के नीचे बैठना तो हम भी चाहते हैं जी। जब हमारा काम है किसानी का जी, और ये बात नहीं कि हम बड़े ज़मींदार हैं, छोटे सीमांत किसान हैं जी सभी जी। और किसानी तो वैसे ही तपती दोपहरी में काम करने के लिए होती है जी। अब हमारी ये मजबूरी है कि हमारे हक जो बीमा में हमारे को हक मिलना चाहिए, जो हमारी फसलें खराब हुई हो जी, वो कोई और हड़प ले जाए और किसान को पता ही ना हो जी, तब क्या करें जी? इस तपती दोपहरी में निकलना पड़ता है और फिर प्रशासन ने जो हमारी इस बात में मदद ना करता हो जी, तो उसके लिए मैं तो ये मानता हूँ कि प्रशासन ने हमें इस तपती दोपहरी में बाहर निकाला है जी। मतलब आपके साथ कुछ ठगी हुई है, बड़ी ठगी हुई है? बड़ी ठगी नहीं जी, बड़ी डकैती मान सकते हैं जी इसको। किसान के डकैती लगी है जी। किसान के हकों में डकैती मान सकते हैं जी। और बड़ा फर्जीवाड़ा है जी। ये 5-7 जो लोग हैं गिरोहबंदी करके राजस्व विभाग से या बीमा कंपनी से मिलके जी जो हमारे हक छीनने का प्रयास कर रहा है जी, हम तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कह रहे हैं किसान भाइयों से हमारा साथ दो जी और जितने हो सके जितनी संख्या में हमारे इस गांव गुड़साल के मेन बस स्टैंड पे आने की कृपया करें ताकि हमें न्याय मिले और आगे ये फर्जी लोग ऐसा कार्य ना कर सके। क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, कितनी ज़मीन है, क्या सिस्टम है, पूरी डिटेल से बताएं। ज़मीन तो जी गुड़साल और चौधरीवाड़ी की लगभग ज़मीनें मान सकते हैं जी। 4-5 सालों से ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं जी। और अभी हमें ये पता लगा है कि कम से कम 100 एकड़ में तो अभी कर रखा है जी इन्होंने जी। तो पता नहीं कितना किया होगा जी, ये पता चला है तभी हम यहाँ बैठे हैं जी। मतलब जो सुनने में आ रहा है, जो 3 करोड़ का घोटाला हुआ वो आपके यहाँ गुड़साल से हुआ है या चौधरीवाड़ी से हुआ? अकेले गांव चौधरीवाड़ी से 3 करोड़ का घोटाला मान रहे हैं जी। हमारे गांव से अलग है जी। वो करीबन ज़्यादा भी हो सकता है जी। ये बात मान रहे हैं जी। तो आपको इस चीज़ की भनक कब लगी, कैसे पता चला? भनक तो जी ऐसे लगी कि जैसे बीमा नहीं आ रहा था जी, अभी फसलें खराब हो गई जी, बीमा नहीं आ रहा जी, तो सभी अपना अपना आधार कार्ड लेके जांच करवाने जाते हैं जी, हमारा बीमा क्यों नहीं आया ये। तो वहाँ जाने से पता लगा CSC सेंटर में जी, भाई तुम्हारा तो बीमा ऑलरेडी अभी नहीं 2-3 साल से उठ रहा है तुम्हारी ज़मीन पे और तुमने तो ज़मीन फलाने आदमी को ठेके पे दे रखी है जी, किसान को पता ही नहीं है जी। ये बड़ी बात है जी। जी तो हमारे साथ कुछ किसान साथी और मौजूद है, चौधरीवाड़ी गाँव से भी है, हम उनसे भी जानने का प्रयत्न करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या मामला है पूरा आपके जो चौधरीवाड़ी गाँव से है, कितना माड़ा हो रहा है? अच्छा, किसानों के साथ माड़ा हो रहा है जी, कोई मदद नहीं कर रहा हमारा जी, फरार करके सारा पैसे ले जी। तो आपने कभी प्रशासन से कोई शिकायत दर्ज करवाई या थाने में? या बहुत करवाई, हमारे पास पड़ी रसीदें पड़ी है जी। ये महीने की 4 तारीख ने 5 तारीख ने जी 12-13 दरखास्तें लाग रही है जी, कोई सुनाई नहीं। एक दिन गया जब बोलिया करेंगे जी, कोई सुनाई नहीं। तो आगे मंडी आदमपुर से निकल कर आगे हिसार जिले में जिला स्तर पर भी जाने की गए, हिसार भी गए, SP मिले जी, CM मंडी लगा रखे जी। तो क्या कुछ आश्वासन मिला? कुछ है जी, कुछ नहीं मिला। अभी 2-3 दिन हुआ लगाया ना जी, SP कोई मारे कुछ नहीं मिला जी। तो मतलब अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हमारी जी, अब तक कोई सुनवाई नहीं जी। मेरे आपका 39.5 किले का मैं जी पूरा बीमा ले गया, ठेके लिखा गया जी। 4 भाइयों की ज़मीन हमारी जी, 4 भाइयों। तो बीमा एक तो बैंक से होता है, एक जो मुआवजा होता है वो सरकार नहीं, बीमा हाँ, बीमा बैंक से करवा के बीमा फराड करके किसी का अंडूखा लगवा लिया, किसी का सेन करवा लिया। मरे हुए हैं 100 साल हो गया मैंने मरिया ने मैंने खड़िया कर रखा आज भी। मतलब जो 100 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह गए उनके बीच साइन करके जो फ्रॉड किया गया? फ्रॉड किया नहीं, जिंदा दिखा रखा अभी भी। अच्छा, मतलब कागजों में अभी तक जीवित है वो। अच्छा, किसी काम ने पूछ लियो, गुसाल ने पूछ लियो, चौधरीवाड़ी ने पूछ लियो जी, जीवित है आज तक। अच्छा, मोनी सोनी की मरे नहीं मारे, आज 50 साल का मैं हो गया जी, मैं भी कौन देखा कहते है अब ये आधार कार्ड पैन कार्ड लगा रखे जीवित है आज में। भाई गुजरे क्या 100 साल गया मैंने मरिया नहीं जी, और बाने जीवित कर रखे आज।
इसका मतलब ये पूरे गिरोह का काम है, अकेले व्यक्ति का नहीं हो सकता। ये 5-6 जना है जी चला रहा है जी 5-4 हमारे गाँव में गए 5-4 कुशाल गए गुड़साल के हमारे गाँव में भी है 4-5 जना जी। इसमें। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई साहब। क्या हुआ, कुछ मामला पूरा बताएं। भाई साहब, आपके साथ किस तरह से क्या? सबसे बड़ा तो फ्रॉड मेरे साथ ऐसा हुआ भाई साहब है। मेरा नाम कन्हैया है भाई साहब, मेरा गांव गुड़साल है, मेरे पिताजी का नाम धर्मपाल है भाई साहब जी मैं 6 एकड़ खेती करता हूं भाई साहब जी और मेरे दादा की 30 किलो ज़मीन है भाई साहब। जी तो 30 किलो का एफिडेविट लेके मेरे नाम से जी। मेरे परिवार को ही मेरा दुश्मन बना दिया भाई साहब इन्होंने। अच्छा, हाँ, मतलब जो चाचे ताऊ है हाँ, उनको भी? चाचा ताऊ को भी मेरा दुश्मन बना दिया। अभी कन्हैया ने हमें भी एफिडेविट दिया है जी मेरे सभी जाली सर्टिफिकेट इनके पास है, जो जी जाली साइन है। मैंने आज तक इंग्लिश में कहीं साइन भी नहीं किए, जी इन्होंने मेरे इंग्लिश में साइन कर रखे है भाई साहब। जी ठीक है। और कई बार ऐसा भी हो रहा है भाई साहब, खेत में गाड़ियाँ भी जा रही है भाई साहब मेरे साथ, मेरे पे निगरानी भी रख रहे हैं कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। जी हाँ, ये भी सबसे बड़ी समस्या है भाई साहब। जी और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है भाई साहब। जी मैं 2-3 बार जा आया हूँ भाई साहब। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब, रात को मैं खेत में काम नहीं कर पा रहा हूँ भाई साहब, अकेला आदमी हूँ। जी अगर मैं काम नहीं करूँ तो मेरी पेश नहीं पड़ी भाई साहब। जी बिल्कुल, जमींदार किसान तो राजीपी के लिए भी आ रहे हैं, हमने राजीपा तो करना ही नहीं भाई साहब, हमें कार्रवाई चाहिए, सीधी बात ये जी। है। हाँ, राजीपे का आपको किसने बोला? बहुत है भाई साहब, इन्हीं के आदमी है भाई साहब। अच्छा जी। हमारे आदमी तो आ ही नहीं रहे, जो साफ सुथरा इंसान है वो तो राजीपे के लिए आ ही नहीं रहा जी। है। इन्हीं के लिए जो उच्च इंसान है वही आ रहे हैं भाई साहब। जी। सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब। और मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब, मेरे को न्याय चाहिए। मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है भाई साहब, मैं अगर काम करूँगा तो मैं पैसे और कमा लूँगा। जी अगर मैंने आज राजीपा कर लिया भाई साहब इनके साथ, तो कल ये फिर कर देंगे भाई साहब किसी के साथ। जी सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब, भाई चलो गाँव अलग बात है, देश अलग बात है, मेरा परिवार ही मेरा दुश्मन हो गया भाई साहब। जी इन्होंने ये मेरे साथ ये किया भाई साहब। जो बिल्कुल कहा भी जाता है कि हाँ। पैसा है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, पैसा बहुत सब बड़ी कुछ- पावर होती है। पैसा सब कुछ है भाई साहब, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं है भाई साहब परिवार के आगे। जी। लेकिन आज तो परिवार मेरा दुश्मन है भाई। लेकिन पैसे की वजह से ही आपका परिवार आपका हाँ, दुश्मन मेरा बन गया। परिवार खुद मेरा दुश्मन बन गया है भाई साहब। मैं मेरे परिवार के पास जाने के लायक भी नहीं हूँ भाई साहब। जी परिवार तो ये सोच रहा है भी कन्हैया ने खुद ही अपडेट दिए। जी हाँ, ये बात है भाई साहब। तो अब आगे की कोई कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई भाई साहब। जी हाँ भैया, पुलिस आ रही है जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। जी पुलिस ये कह रही है हमारे हम तहकीकात कर रहे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। मेरे पास प्रूफ है भाई साहब, तभी मैं लड़ रहा हूँ भाई साहब। डॉक्यूमेंट में दे रखे मेरे सारा पास प्रूफ है भाई साहब। सारा डॉक्यूमेंट दे रखे है, अच्छा जी इसका नोटिस और सारा वगैरह वगैरह दे रखे सारा पुलिस ने। जी बिठा लिया ने, एक दिन बिठाया रखा ने 2 घंटा, और बाद में आप ऐसे निकाल दिए इसको, मतलब कोई कार्रवाई ढंग से की नहीं और पहले ही छोड़ दिया? पहले ही छोड़ दिया। जी बोल कल आ जाएगा, आज तक नहीं गया। जी धन्यवाद। तो ये जो है बड़ी खबर है, चौधरीवाड़ी और गुड़साल गांव से निकल कर के सामने आ रही है। करोड़ों का मामला है, करोड़ों को गफलत का जो समाचार है वो गुड़साल गांव और चौधरीवाड़ी से निकल कर सामने आ रहा है। तो आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं किसी अगली अपडेट के लिए, अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।